जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बेसिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए आरपीएफ की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनके लिए आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। एसआई की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनके लिए तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। कुछ मोटिवेशन लाइन आपके लिए बोलना चाहूंगी। जिंदगी संवारने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, कि जिंदगी संवारने के लिए तो जिंदगी पड़ी है। वो लम्हा संभाल लो जहां जिंदगी खड़ी है, वो लम्हा संभाल लो जहां जिंदगी खड़ी है। यानी कि आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम सब मिलकर यहाँ पर प्रैक्टिस आपकी करवाते हैं। तो आज का जो हमारा, आप पेन कॉफी साथ में लेकर के बैठिए। आप जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं और कितने गलत गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन भारत का रेलवे शुभंकर है। तो भारत का जो रेलवे शुभंकर है वह कौन है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भोलू एलिफेंट। क्या है? भोलू एलिफेंट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है वह कब मनाया जाता है, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 23 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को यहाँ पर मनाया जाता है। अगर आपको एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं, आपको टेस्ट लगाना है, तो आप द अमृत एजुकेशन टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए प्रत्येक एग्जाम के लिए टेस्ट उपलब्ध हैं। और अगर आप अलग से ही टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं तो जो आपको अलग अलग एग्जाम की आपके लिए अलग अलग स्लाइड्स हैं, सभी स्लाइड में यहाँ पर नहीं दिखा सकती। आप द अमृत एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके वहां से आप देख सकते हैं। यह देखिए, तो यह एनटीपीसी की है, तो वहां पर आपको सभी परीक्षाओं की मिल जाएंगी। तो आप द अमृत एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त परिभाषिक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या हो जाएगा? वार्षिक वित्तीय विवरण यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है। तो किसने किया है? इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया ने। किसने? इंडोनेशिया यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ये सभी अपडेटेड क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित अगला है, हुड़किया वॉल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो किससे है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 23वां ASEAN शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया। तो यह कहां पर आयोजित किया गया ये आपके लिए बताना है। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा जकार्ता। क्या हो जाएगा? जकार्ता यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कंटेंट आपको देख करके समझ में आ ही रहा होगा कि कितनी मेहनत इसके पीछे हुई है। तो आप प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको आपकी परीक्षा की आखिरी सीढ़ी तक आपके साथ हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। किससे? विशेष अभिभाषण से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 87। 87 जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अनुच्छेद 87 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में बेहदिन खलम महोत्सव मनाया जाता है। तो जो बेहदिन खलम महोत्सव है वह किस राज्य में मनाया जाता है। तो वह मनाया जाता है मेघालय में। कहां पर मनाया जाता है? मेघालय आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। क्या पूछा है? यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो इनमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंडक। गंडक यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। FIFA यानी फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की
मेजबानी किस देश को सौंपी है? तो किस देश को सौंपी है? तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? कौन सा कथन यहाँ पर जीएसटी के संबंध में सही नहीं है? तो आपका यहाँ पर आप सभी ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर मैं आपको बता देती हूं, तो यह है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जीएसटी राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता, तो यह सत्य नहीं है। क्या है? यह सही नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर आपके क्वेश्चन का जो सही जवाब है यह हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, स्ट्रेंट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो स्ट्रेंट ड्राइव पुस्तक है इसके जो लेखक हो जाएंगे तो वह हो जाएंगे सुनील गावस्कर। क्या हो जाएंगे? सुनील गावस्कर यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत की मीरा कहा गया जाता है? तो आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है? तो जो आधुनिक भारत की जो मीरा है वह कहा जाता है महादेवी वर्मा को। किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। यह कौन सी है? छायावादी कवित्री है। कौन है? छायावादी कवित्री यहाँ पर है। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका लूना 10। क्या हो जाएगा? लूना 10 यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो जो डेनमार्क की जो संसद का नाम है वह हो जाएगा आपका फॉलकेटिंग। क्या हो जाएगा? फॉलकेटिंग यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है? तो युवा कार्य प्रशिक्षण योजना जो है किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो जो पोर्ट ब्लेयर है वह कहां पर स्थित है? इसका जो आपका राइट जवाब है वह है दक्षिणी अंडमान में। कहां पर? दक्षिणी अंडमान में। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो कितने जिले बनाने की घोषणा की है? तो उन्होंने की है 5 जिले बनाने की घोषणा। कितने? 5 जिले बनाने की घोषणा की है। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो जो बुद्ध चरितम नामक जो महाकाव्य है वह लिखा था आपका अश्वघोष ने। किसने लिखा था? अश्वघोष यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। दोष मोचे महोत्सव कहां पर मनाया गया है? तो जो दोष मोचे महोत्सव है वह कहां पर मनाया गया है? तो वह मनाया गया है लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो भारत में जो असहयोग आंदोलन था वह किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो वह हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था। हाल ही में तन्वी पात्री ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंडर 15 में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने जीता स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता। किसने? तन्वी पात्री ने। तो तन्वी पात्री, ये हाल ही का क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी परीक्षा में किसी न किसी शिफ्ट में आपको जरूर देखने को मिलेगा। करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है। धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? तो जो धरती के प्राकृतिक उपग्रह हैं वह कितने हैं? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह है एक। केवल एक ही ग्रह है, उपग्रह है धरती का जो प्राकृतिक उपग्रह है, जो कि चंद्रमा। आप सभी जानते हैं। किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है? तो किसे मिला है? तो वह मिला है
मेघालय, क्या? मेघालय राज्य की लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है। भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? तो किस शहर में शुरू हुई थी? तो यह जो सेवा है यह हुई थी बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में यह शुरू हुई थी। अब बात आती है हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट बंधु ने किया था। किसने? राइट बंधु ने हवाई जहाज का यहाँ पर आविष्कार किया था। भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण कौन सा देश करता है? कौन सा देश करना चाहता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता? क्या है आपका जो प्रश्न है? ध्यान पूर्वक जरूर पढ़िएगा। क्या पूछा गया है? प्रतिवर्ष जनवरी माह में नहीं मनाया जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओणम। क्या हो जाएगा? ओणम यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कला क्षेत्र फाउंडेशन कहां पर है? तो जो कला क्षेत्र फाउंडेशन है वह आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोरगीत का संबंध किस राज्य से है? तो जो वोर गीत का संबंध है किस राज्य से है आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो जो अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति है इसकी जो स्थापना है कब हुई थी? तो यह हुई थी 1989 में। कब हुई थी? 1989। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इतने 30 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए थे। तो यह क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है, आप इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये जो दो क्वेश्चन है यानी कि एक ही क्वेश्चन है, इसमें दो जानकारी आपको बतानी है। एक तो माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है यानी कि किस देश में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमारे लिए बताइएगा। टेस्ट खरीदने के लिए आप द अमृत एजुकेशन जो है ऐप डाउनलोड कीजिएगा और ऐप का ये आपके लिए लोगो है। तो आप इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वहां पर आप जाकर के फ्री टेस्ट जरूर लगाइएगा और टेस्ट परचेस करने से पहले आप संपर्क जरूर कर लीजिएगा। ये आपका कॉन्टेक्ट नंबर है इस स्लाइड के अंदर, तो आप जरूर उस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। क्या करने से पहले? तो टेस्ट जो है उसको परचेस करने से पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।